हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और गाइज देखो, यहाँ पे बहुत ही तगड़ा एक मोमेंटम आया है। ऑल्दो आज के दिन वीडियो बनाने वाला नहीं था मैं, क्योंकि आज के दिन वैसे भी मार्केट बंद है। तो अगर मार्केट बंद है तो हम उतना काम नहीं कर रहे हैं, तो छुट्टी लेने जरूरी हो जाता है बीच बीच में। लेकिन देखिए, वीडियो बनाना आज इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया, और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों, उसका रीजन बताता हूँ मैं एक एक करके सब। क्योंकि गिफ्ट निफ्टी में लगभग 450 पॉइंट्स का आपका मोमेंटम बहुत तगड़ा ऊपर की तरफ आया है, और एक तरीके से मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ निकल रही है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है बनाना, और समझाना पड़ेगा कि कैसे चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, जो एक दो न्यूज़ेस चल रही हैं मार्केट में। और खास करके जो अभी निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई विदाउट एनी रीजन जा रही है, और कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा मार्केट का। तो उस हिसाब से जो प्लान्स चल रहे हैं, उसके हिसाब से हमको कैसे प्लान करना है नेक्स्ट डे पे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ, और आप भी एंड तक देखिएगा इस वीडियो को, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि क्या सिनेरियोज मार्केट में क्रिएट हो रहे हैं, जिसकी वजह से कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और यहाँ पे जो ओवरऑल एक तरीके से मार्केट में बुलिशनेस बहुत तगड़ा ऊपर की तरफ जा रही है। तो चलिए बात करते, देखिए दो तीन न्यूज जो थे हमारे यहाँ पे मार्केट में। पहला तो एक देखो, सिंपल सा छोटा सा चीज था जो कि इतना इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर रहा है। टेलीग्राम पे मैंने डाला था कि देखो यहाँ पे एंटी ट्रम्प, जो कि एक तरीके से ग्रुप है कुछ वहां पे यूएस में, जो कि ट्रम्प के अगेंस्ट में वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसके जो कि बहुत सारी चीजें जो ट्रम्प कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में। तो वो एक हमारा न्यूज चल रहा है, जो कि एक हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज अभी अभी आई थी रिसेंटली, एक दो दिन पहले, कि क्या हुआ, गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, जो कि एक्सपेक्टेड था ऑलरेडी। और फेस्टिवल का सीजन इंडिया में था, बट ओवरऑल गोल्ड का प्राइस जो है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा 4% से 5% के आसपास उसमें गिरावट आई। फिर सिल्वर के प्राइस में गिरावट आई। तो जब कमोडिटीज में थोड़ा सा गिरावट आती है, तो जो इक्विटी मार्केट होता है वो थोड़ा सा बुलिशनेस होता है, क्योंकि वहां से इन्वेस्टमेंट निकल के फिर लोग, इट्स वेरी सिंपल यार, ऐसा समझो कि फियर जहां बढ़ेगा वहां से लोग निकलेंगे, और फिर जहां पे रिस्क कम रहेगा वहां पे लोग इन्वेस्ट करने का ट्राई करते हैं। तो इक्विटी मार्केट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट आता है। तो एक तो बुलिशनेस का कारण ये हो सकता है हमारा। और थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज क्रिएट हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है। अभी बात करेंगे कि जो रिसेंटली अगर देखोगे यहाँ पे एक जो तगड़ा मोमेंटम गिफ्ट निफ्टी में खास करके आज के दिन देखा गया, लगभग लगभग 400, अगर मैं ये आपको दिखाऊं, लगभग यहाँ पे अगर आप देखोगे 400, 450 के आसपास का मोमेंटम देखा गया गिफ्ट निफ्टी में। और क्लोज हुआ 26,300 पे, एकदम एग्जैक्टली 26,300 पे, जो भी कल मैंने बोला था, निफ्टी को लेके बोला था। बट ठीक है, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस, फनी कोइंसिडेंस हो सकता है। बट जस्ट आप सोचो कि इतना बुलिशनेस आ कहां से रहा है। तो ये सारे जो न्यूज़ेस थे, एक दो चीजें जो चल रही मार्केट में, उसकी वजह से मे बी ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा होगा। वीडियो थोड़ा छोटा रखेंगे, अच्छे से समझाऊंगा कि भाई कल का कैसा प्लान रहेगा, क्योंकि मेरा भी जो ट्रेड सेटअप रहेगा कल का थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्योंकि ऑलरेडी अगर इतना बड़ा गैप अप होने वाला है मार्केट में, तो हमको चीज़ों को चेंज करके चलना पड़ेगा, और उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करके चलना पड़ेगा। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि उससे पहले गाइज, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपको सबसे पहले जो सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं, जब मैं आप अपडेट पे बनाता हूँ, तो आपको मिल जाए इससे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे, एंड तक देख रहे हो तो लाइक जरूर कर देना। और कुछ भी आपको अगर एनालिसिस चाहिए, कुछ भी आपको अगर सपोर्ट चाहिए मेरे से, कुछ हेल्प कर सकता हूँ, तो आप अपना कमेंट में करके बता सकते हैं, और वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या चल रहा है निफ्टी का। चलो पहले सेंसेक्स की बात कर लेते, क्योंकि है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी डायरेक्ट। तो अभी देखो यहाँ पे सेंसेक्स जो चल रहा है, और पहले तो सबसे पहले समझो आप, ऑल टाइम हाई जो सेंसेक्स का था वो 85,600 के आसपास का ऑल टाइम हाई है। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स ने यहाँ पे अपना ये जो हायर हाई हायर लो का पैटर्न था उसको ब्रेक कर दिया, और बहुत ऊपर निकल गई है। अगर हम इसका एक ये पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न का मान के चले कि डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है और रीटेस्ट कर रहा है, तो कम से कम ये वाला जो डेप्थ है मार्केट को, उतना डेप्थ ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। लेकिन ये चलिए डेली टाइम फ्रेम पे इतना डब्ल्यू पैटर्न का हम नहीं सिनेरियोस क्रिएट करते हैं, वो सिर्फ स्टॉक्स में होता है, बट ये इंडाइसेस है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कि देखिए हमारा जो लास्ट हाई था उसको ब्रेक किया मार्केट ने, ऊपर निकली, थोड़ा सा रिस्टेन कर रही है, रीटेस्ट करके अगर जो अभी इतना जो गिफ्ट निफ्टी में बुलिशनेस दिख रहा है, और कल के सुबह दिन तक अगर वो गिफ्ट निफ्टी में सस्टेन करता है बुलिशनेस, तो समझिए आपका अच्छा खासा जो गैप अप होगा। अभी 84,600 चल रहा है। अगर हम 450, 500 या 600 पॉइंट तक का गैप अप देखते हैं, तो 85,100 या 85,000 का लेवल मान के चले, तो 85,000 के लेवल पे तगड़ा गैप अप होने वाले का चांसेस दिख रहा है मुझे। अगर अभी के सिचुएशन की बात करें इस हिसाब से, तो उतना ही दिख रहा है। अगर इसके आसपास गैप अप होता है, तो देखिए आप सिंपल सा सिनेरियो समझिए। अभी मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर आ गई है, विदाउट एनी रीजन ऊपर जा रही है।
कोई नो डाउट है कि भैया मार्केट अगर ब्रेक भी कर देती है अच्छा खासा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाने दो, जा रही है जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहां से कहीं से तो मुड़ेगी, वहां पे हम प्लान करेंगे। तो जब सेटअप तगड़ा बनेगा, जब टेक्निकल सारे बोलेंगे कि भाई ये सही जगह है, यहाँ से प्लान कर सकते हैं, तभी ट्रेड करना चाहिए। जबरदस्ती ट्रेड किस्मत के भरोसे नहीं लेना चाहिए, नहीं तो होल्ड करने के चक्कर में पूरा दुनिया होल्ड हो जाती है भाई। तो देखिए अभी यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये बड़ा ट्रेंड लाइन है, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेंड लाइन है। मार्केट ने यहाँ से एक बार रेजिस्टेंस लिया था, फिर वापस आके मार्केट वहां वापस चली गई है। अगर 85,000 के आसपास अगर कहीं मिलता है आपको मार्केट, तो वहां से समझिए एक तरीके से अगर उसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करता है फिर रीटेस्ट करने आता है तो हम ऊपर के लिए प्ले करेंगे। आप थोड़ा समझना, 85,000 को अगर ब्रेकआउट कर देता है मार्केट, ऊपर ही सस्टेन करता है 15-20 मिनट 30 मिनट, और वहां पर रीटेस्ट करने आता है और वापस से रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दो, लेकिन अगर वहां से बुलिशनेस आने के बाद वहां से अगर रिवर्सल आता है और यहाँ 85,000 पे वापस आता है, थोड़ा देखो कि वहां से ब्रेकडाउन तो नहीं आ रहा है, नीचे की तरफ तो नहीं निकलना है मार्केट। अगर नीचे निकल गया छोड़ दो, पहले नहीं निकला, अगर यहाँ पे कहीं रिटेस्ट कर रहा है 85,000 के आसपास, तो ऊपर के लिए फिर से मैं घुसूंगा, क्योंकि मार्केट में बुलिशनेस है, जहां से भी आ रही है, जो भी एक दो चीजें हैं पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही हैं तो उसके वजह से आ रही है, तो वहां से मैं ऊपर के लिए प्ले करूंगा। लेके चलता हूँ आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, वहां पे एक्जैक्टली समझ में आएगा कि कैसे प्लान करना है। तो देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो बन रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और आपको अगर याद होगा मैं बार बार टेलीग्राम पे बोलता हूँ कि भाई मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो गैप अप देके सीधा निकल जाएगी ऊपर, आपको यहाँ पे मौका नहीं देगी मार्केट। तो वैसा ही कुछ सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, देखो मार्केट में गैप अप हुए जा रहा है। तो अभी देखो अगर यहाँ पे गैप अप होता है 85,000 के आसपास, आप समझो यहाँ कहीं आसपास होता है, तो एक ट्रेंड लाइन है, उसको ब्रेकआउट दे देती है अगर मार्केट, सस्टेन करती है। दो सिनेरियो हमेशा माइंड में रखना, अगर इसको ब्रेकआउट देती है, फेक ब्रेकआउट होता है, सीधा नीचे गिर जाएगी, वापस से गैप फिल करने के लिए आ जाएगी, तो पूरा वेट करेंगे, टाइम लेंगे, जबरदस्ती ट्रेड में नहीं घुसेंगे। थोड़ा लेट हो जाए चलेगा, थोड़ा लेट से घुसेंगे चलेगा, प्रीमियम थोड़ा हाई मिल जाए चलेगा, लेकिन रिस्क के चक्कर में ज्यादा रिस्क न लेने की, प्रीमियम सस्ते में खरीद के और नीचे सस्ते में बेचे। तो आप वो समझो चीजें। तो यहाँ पे अगर 85,000 पे थोड़ा बहुत भी अगर सस्टेन कर रही है मार्केट, वहां पे रीटेस्ट कर रही है, ऊपर की लिए निकल रही है, सीधा वहां पे एंट्री प्लान करूंगा मैं। नीचे के लिए अगर बात करें तो देखिए यहाँ से अगर प्राइस एक्शन निगेटिव बन रहा है और अपना जो डे का वहां पे हाई है, जो डे का लो है, सॉरी, अगर कैंडल खुलती है जो डे का लो है वो ब्रेक होगा, 15-20 मिनट सस्टेन करेगा, तो मैं नीचे के लिए प्लान करूंगा। छोटे टाइम फ्रेम का ऐसा कुछ सिनेरियो रह सकता है कल के लिए। अभी बात करूं कि कहीं कहाँ है, कितना ऊपर जा सकती है मार्केट, तो देखो इतना अगर गैप अप दे रही है मार्केट, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में बुलिशनेस बनी रहेगी, अपना इसके ऊपर ही आसपास कहीं सस्टेन कर जाए, गैप अप फिर से हो सकता है, तो कुछ ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है। बट मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, मैं तो कुछ होल्ड करके नहीं जाऊंगा कॉल साइड में और ना ही पुट साइड में, क्योंकि मार्केट कुछ ऐसे पोजीशन पे खड़ी है, वहां से एक बड़ा गैप डाउन या एक बड़ा गैप अप आ सकता है। चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट कंसोलिडेट करे, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे, किस्मत के गेम पे नहीं खेलेंगे, जब स्ट्रक्चर प्रॉपर बनेगा तभी हम वहां पे ट्रेड प्लान करेंगे। तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे देखिए बन रहा है सेंसेक्स में। अभी बात कर लेते हैं आपका निफ्टी में, लेके चलता हूँ आपको। तो निफ्टी में अगर देखोगे तुम, तो निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो बनता है, और निफ्टी में भी डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाता हूँ कि वहां पे जो ट्रेंड लाइन आ रही है डेली टाइम फ्रेम पे, एक मिनट, हाँ, तो जो ट्रेंड लाइन आ रही है डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो सेम ही ट्रेंड लाइन टाइप का काम कर रहा है। ये वाला मार्केट अगर निफ्टी गैप अप देता है तो इसके आसपास कहीं से रेजिस्टेंस लेने का चांस रहेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस लेती है और रिस्पेक्ट करती है अपने इस वाले स्ट्रक्चर को मार्केट, तो वापस से रेजिस्टेंस लेके एक बार को कंसोलिडेशन फेज में आ सकती है मार्केट। लेकिन जैसा बुलिशनेस दिख रहा है, हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके अपना जो ऑल टाइम हाई है 26,300 26,400 उसको ब्रेकआउट कर दे एक बार को और फिर नीचे आए, तो उसके लिए भी पॉसिबिलिटी बन रही है। लेकिन ऑलरेडी आप अब अगर आप प्लान करने का देखोगे कॉल साइड में, आप सोचो सिंपल सा, अगर आप निफ्टी में कॉल साइड में प्लान करने का देख रहे हो, कहीं गैप अप खुला और आप सोच रहे हो यहाँ से और प्लान कर लेता हूँ, भाई 26,400 ऊपर, ये डबल टॉप बना के भी मार्केट नीचे आ सकती है। तो इसलिए कॉल साइड में ज्यादा देर नहीं बैठना, अगर प्रॉफिट हो रहा है निकलो, अपना सिंपल सा छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते जाओ ऊपर की तरफ, जो बड़ा प्रॉफिट बनेगा अब नीचे की तरफ बनेगा मोस्टली, बट होल्ड करके नहीं जाना है। पहले प्राइस एक्शन को निगेटिव बनने दो, निगेटिव बनेगा तो अच्छा खासा टाइम मिलेगा, बार बार वहां पे आपको बाय ऑन राइस का सेल ऑन राइस पे आपको सिस्टम बनेगा वहां पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। निफ्टी में 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं कि कैसे प्लान रहेगा, कैसे चीजों को एग्जीक्यूट करना है कल के दिन। तो देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि अगर निफ्टी में अभी देखिए जैसा गिफ्ट निफ्टी का सिनेरियो चल रहा है, जो कि 450 पॉइंट्स का लगभग दिख रहा है बुलिशनेस, कल के दिन अगर सस्टेन होता है तो यहाँ पे भी 150-200 पॉइंट्स का एक तरीके से गैप अप मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए। अगर 800 पे अभी चल रहा है तो 26,000 के आसपास गैप अप होना चाहिए, और 26,000 बिगेस्ट रेजिस्टेंस अभी के लिए टाइम पे है। अगर सबका स्टॉप लॉस, जितने भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट हाई पे है, बहुत सारे कॉल राइटर्स सेलिंग में बैठे हैं। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि पुट साइड में मत बैठो, पुट साइड में मत बैठो, उसका रीजन ये है, अच्छा पुट साइड में मत बैठो,
पुट साइड में अगर नहीं बैठ रहे हो आप, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉल साइड में बैठ जाओ, नहीं, आप पुट साइड में मत बैठो। इसका मतलब ये है कि भाई देखो यहाँ पे बहुत तेजी से मार्केट, क्या बोलते हैं, कॉल राइटर्स का जितने लोग सेलिंग में बैठे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ऊपर चली जाएगी। ऑलरेडी देखो इतना बड़ा गैप अप यहाँ पे शो हो रहा है, तो आप थोड़ा सिनेरियो को समझो। ट्रैप, मार्केट ट्रैप ऐसे ही करती है। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि मार्केट में जो हमारा निफ्टी का लेवल्स दिख रहा है, तो 26,000 के आसपास, 26,000 को ब्रेकआउट करती है और ऊपर सस्टेन करती है थोड़ा बहुत, तो मैं एक बार को ऊपर के लिए प्ले करूंगा 26,300 या 26,400, जो भी मेरा नेक्स्ट हाई है, जो लास्ट टाइम का ऑल टाइम हाई है, उसको एक बार को रीटेस्ट करने जाएगी मार्केट, इतना दम रखती है। नीचे की बात करें तो देखिए अगर चांसेस बनेगा तभी मैं नीचे के लिए प्ले करूंगा, और इसके आसपास कहीं भी आती है, ये वाला लेवल जो है इंपॉर्टेंट है। पहले अगर इसको ब्रेक करेगी 25,700, तभी मैं नीचे के लिए सोचूंगा, उसके अलावा मैं नहीं सोचने वाला, क्योंकि यार ऑलरेडी मार्केट इतना बुलिश है, नीचे अगर जाना है तो उसको बहुत तेजी से नीचे निकलना पड़ेगा, वैसा कुछ सिनेरियो बन रहा है। गाइज फिर से मैं आपको बोलूंगा, दिमाग थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए, अपना जो मेंटेलिटी है, जो अपना क्या बोलते हैं आपका साइकोलॉजी है, हमेशा उस पर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके रखिए। ट्रेड आपको मिलेगा, दुनिया खत्म नहीं होने वाली, आराम से आपको ट्रेड मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है 10 दिन में अगर आप 2 ही ट्रेड कर रहे हो, मान लो आपका कैपिटल है 40,000 और 40,000 से आप सिर्फ 15,000 या 5,000 भी बना रहे हो, और 10 दिन में सिर्फ 2 ट्रेड या 20 दिन में 2 ट्रेड कर रहे हो, तो आप समझो 40,000 का आपने 20% बना लिया। तो बहुत तगड़े में परसेंटेज के हिसाब से सोचा करो, कभी भी आप पैसा मत देखा करो। जो आप जीरो हीरो, हर जगह जीरो हीरो अप्लाई करने जाते हो, वो जरूरी नहीं है। आपका कैपिटल उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। ऐसे ही ट्रेड करते रहिए, सेफली ट्रेड करते रहिए, रिस्क मैनेजमेंट करते रहिए। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, फ्री है, आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं ट्रेड में भी हेल्प मिलती है, और नॉलेज, आपका जो मार्केट को रिलेटेड नॉलेज है वो बढ़ता है।